नावेद शिको, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा, फिर भाजपा और सपा राजनीतिक लोगों के पास। क्या लगता है कल क्या होगा लोकसभा में? बड़ा दिन है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सियासत के लिए भी बड़ा दिन है, समाज के लिए भी बड़ा दिन है, हर तरीके से बड़ा दिन है। विपक्ष की हसरतों का इम्तिहान है, सत्ता पक्ष के मैनेजमेंट का भी इम्तिहान है। नावेद को आज जी बिल्कुल भाजपा के लिए खासतौर से बहुत बड़ा दिन है और विपक्ष और मोदी विरोधी भाजपा विरोधियों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो एक धारणा पैदा की गई, खासतौर से जो भाजपा को नहीं पसंद करते हैं, मोदी को नहीं पसंद करते हैं, एनडीए और भाजपा सरकार को नहीं पसंद करते हैं, उनके मन में एक तसल्ली थी और उन्होंने एक धारणा बनाई कि मोदी का 2 कार्यकाल जो गुजर गए वो मेजॉरिटी की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने नंबर्स थे कि उनको अपने सहयोगियों की कोई खास जरूरत नहीं थी सरकार बचाने के लिए, और बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार थी। तीसरी बार जो सरकार बनी है उसमें उस तरीके से बिल पास स्मूथली नहीं पास हो पाएंगे जैसे कि पिछले 2 कार्यकाल में स्मूथली पास हो गए। बड़े जटिल बिल थे जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। अब की बार जो सरकार बनी है, जिस तीसरी एनडीए की सरकार बनी, इसमें ऐसे बिल नहीं पास हो पाएंगे, क्योंकि जो सहयोगी हैं, जिनके बूते पर, जिनके सहारे पर सरकार है, उनकी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में थोड़ा सा अंतर है। उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए होते हैं, वो मुस्लिम परस्ती भी अक्सर करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लाचार हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, बस चलेगी, लेकिन कोई बिल नहीं पास करवा पाएगी और सहयोगी उनको दबाव में रहते रहेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, टेंशन में रहेगी ये सरकार। लेकिन ये बिल पास, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा, तो ये धारणा चकनाचूर हो जाएगी और जो एक हसरतें थी उस पर पानी फिर जाएगा। हालांकि सस्पेंस अभी भी है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बात पर जरूर गौर करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर तैयारी, हर एक कील काटा बड़ा दुरुस्त करके अपनी तैयारी करती है। इतनी कमजोर नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि उसने तैयारी ना की हो, उसके सहयोगी उसको वोट ना करें और ऐसे में वो अपने को कमजोर साबित करने के लिए बिल सदन में पटल पे ले आए। तो उम्मीद यही है। और कल का मैं मौलाना साहब बात चलूंगा। मौलाना साहब जी, देश भर के मौलानाओं से कहा कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, लालू जी ने, ममता जी ने, कि आप लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इनको हड़काओ, इनको धमकाओ, बोलो कि आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, एक वोट नहीं मिलेगा जिंदगी में अगर वक्त पर। लेकिन शाम ढलते ढलते तस्वीर बदली जा रही है। मौलाना साहब, कोई धमकी मुझे तो कम से कम परवान चढ़ती नहीं दिख रही क्या? चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माइक पर धमकी दी हो, चाहे ओवैसी दी हो, चाहे तौकीर रजा बोले, चाहे कोई बोला हो, क्या? मेरी सूचना है नायडू की पार्टी भी वोट कर रही है, नीतीश बाबू की पार्टी भी वोट कर रही है, चिराग पासवान भी वोट कर रहे हैं, जयंत चौधरी के भी दोनों लोकसभा के सदस्य कल वोट करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ। मौलाना साहब, ये दिन आ गए, पूरे देश भर से मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से धमकी दिलाई गई और कहा गया तुम्हारा पूरा सियासी मंजर खराब हो जाएगा हैदराबाद में, पटना में। लेकिन ये लोग क्यों नहीं डरे? मौलाना साहब जी, देखिए, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कल वक्फ संशोधन बिल जो है पार्लियामेंट में पास होगा और पास होना भी चाहिए। और हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं कि ये जब पास हो जाएगा तो फिर करप्शन ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि इस वक्त ज़माने की ज़रूरत है, तकाज़े हैं, हालात हैं। ऐसे वक्त में, ऐसी ज़रूरतों के वक्त में तरमीम और तब्दील होना चाहिए।
अब ये कोई नई बात नहीं है संशोधन। इससे पहले 4-5 मरतबा भी कांग्रेस ने किया है और 100 बार संविधान में भी संशोधन हुआ है। अगर एक बार मोदी सरकार में अगर संशोधन हो जाएगा ज़रूरतों को देखते हुए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात तो शुरुआती दौर से लेकर के अब तक और आज नहीं तक मैं रजवी आपके साहब, साथ ये बैठा बात हूं। बड़ी अब अच्छी तक है कि कोई आपने अपना संशोधन स्टैंड बताया, जितना लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था। मैं समझ नहीं, आपसे इस पर थोड़ा सा रोशनी चाह रहा था, आप डालो कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की धमकी का इतना असर खत्म हो गया? वक्फ बिल छोटा हो गया अब तो, अब ये खबर बड़ी हो गई कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की धमकी का असर खत्म भारत की सियासत पर। अभी तक तो वही चल रही थी कि जामा मस्जिद से कुछ कह दिया गया तो सब झुक गए, अजमेर से कुछ कह दिया गया तो सब झुक गए, चरारे शरीफ से कुछ कह दिया गया तो सब झुक गए, हजरत बल से कोई फरमान आ गया तो झुक गए। इस बार तो मेरी जानकारी जितनी है वो कह रहे कि चंद्रबाबू भी नहीं झुक रहे, नीतीश जी भी नहीं झुक रहे। ऐसा क्यों हो गया अचानक से रजवी साहब? इस पर थोड़ा छोटा सा कमेंट चाहिए, फिर मैं अशोक भाई पास आऊंगा। देखिए, कोई भी काम खुलूस से दिल से किया जाए और जिसमें जरा से भी चालबाजी और गुमराह करने वाली बातें न हो, तो अल्लाह ताला उस काम को कबूलियत से सरफराज करता है और वो काम को मुकम्मल करता है। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सबको मुसलमानों को गुमराह किया और रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में जो इबादत का महीना था, उस इबादत के मुक़द्दस महीने में सबको जो है धरना प्रदर्शन एजिटेशन में लगा दिया। जो इबादत करने के दिन थे उनको एजिटेशन की नज़र करा दिया। तो इसमें लिल्लाहियत नहीं थी, खुलूस नहीं था और इसमें सिर्फ सियासत थी, राजनीति थी। इस वजह से ये कबूल नहीं हुआ, मकबूल नहीं हुआ। और देखिए, बहुत सारा कल ही इदारे शरिया पटना सुल्तानगंज में नीतीश कुमार साहब गए थे, वहाँ इदारे शरिया के उलमा ने बड़ा इस्तकबाल किया, उन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम कराया। फिर चंद्रबाबू नायडू ने तो बाज़ाब्ता तौर पर आपने तस्वीरें देखी होंगी, पहली सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़ने नियत बांध रहे इमाम के पीछे हैं। तो एक जनसमूह उनके साथ मुसलमानों का है। तो मैंने बहुत पहले भी आपसे ये बात कही थी कि अक्सरियती तबका मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ में नहीं है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता है, वो एक मखसूस छोटे से तबके की नुमाइंदगी करता है। ठीक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन इंदिरा जी ने अपने उसमें कराया था, देख रेख में। मुंबई में शायद गठन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ था एनजीओ के तौर पर। ऐसा नहीं है कि कोई मक्का मदीना से आया है। अशोक जी, कल दो बातें होंगी। एक, जो जिस धारणा से विपक्ष आनंदित था अभी तक 4 जून से लेकर अब तक कि अब की ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब मोदी की बैसाखी पर हैं भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार। और विपक्ष के नेता कहते भी थे कि भाजपा की सरकार नहीं है भाई, ये बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आदि आदि। तो या तो कल ये आपका आरोप साबित हो जाएगा या आपका आरोप ध्वस्त हो जाएगा लोकसभा में। अब वोटिंग 8 बजे हो चाहे रात 12 बजे होगी कल ही, ठीक। तो बड़ा कठिन है कल का तो दिन। अगर मान लीजिए ये आरोप ही ध्वस्त हो गया लोकसभा में कल कि मोदी अब मोदी पहले वाले मोदी नहीं है, अब हिम्मत नहीं है, चंद्रबाबू ये कर देंगे, नीतीश बाबू ये कर देंगे और बैसाखी वाले प्रधानमंत्री हैं, और कल अगर दमखम के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो आप 4 जून से अब तक आपने जिस नैरेटिव को पाला पोसा परवान चढ़ाया, वो नैरेटिव तो ध्वस्त हो जाएगा अशोक जी। फिर तो कोई नया नैरेटिव लाना होगा। अमिताभ जी, देखिए, अभी तक 2 कार्यकाल में माननीय मोदी जी अपने आप को ऑलमाइटी और क्या क्या बताते थे, लेकिन इस बार वो 2 बाबुओं के भरोसे चल रहे हैं। इस बात का तो ज्ञान उनको भी है। आपने बताया 2 बाबुओं का नाम लिया, तो बाबुओं के भरोसे बड़े बाबू चल रहे हैं। जब तक 2 छोटे बाबू उनको कंधे पे बैठा के चल रहे हैं, तब तक बड़े बाबू मजा ले रहे हैं। जैसे छोटे बाबू का जो कुछ लेन देन का मामला डिस्टर्ब होगा, बड़े बाबू नीचे आ जाएंगे। अच्छा, रह गई बात वक्फ बोर्ड की। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी
कानून लाती है, जिस वर्ग के लिए लाती है, सबसे पहले ढिढोरा पीटती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कानून है। आपको याद होगा जब नौजवानों के लिए कानून लाए थे, लोग नियम लाए थे, अग्निवीर, बड़ा ढिढोरा पीटा गया। ये तो नौजवानों के हित के लिए जी, इजराइल में ऐसे होता है, वहां ऐसे होता है। क्या हुआ? नौजवानों को 4 साल में जो है उनकी नौकरी खत्म, बेचारे फिर चले मूंगफली बेचे ठेले पे। अच्छा, उसके बाद किसान का 3 काले कानून लाए गए, बताया गया भाई किसानों के लिए, तो गरीब किसानों के लिए बड़ा रामबाण है ये कानून, गरीब किसानों की बाछें खिल जाएंगी, ये हो जाएगा। पता चला किसान भाइयों के 1 साल संघर्ष किए, 700 से ज्यादा 7 दिन, मामला वापस हुआ। आज क्या ढिढोरा पीटा भाई? ये तो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत उनके हित में है। तो कम से कम मेरी बात का ज्ञान, जो पिछले 2-3 कानून लाए और किसके किसके हित में बता के लाए, तो वो अगर उस तरह का हित में रहा हो तो इसके बारे में भी बात किया जाए। रही बात उनका एजेंडा क्या है, सबसे बड़ा एजेंडा है। मसला ये नहीं कि किसके हित में किसके हित में, एक मिनट भाई, एक मिनट, मसला ये नहीं, आज बहस इस बात पर है कि जो पूरे विपक्ष का एजेंडा अभी तक रहा, नैरेटिव रहा कि कमजोर मोदी, और कल अगर सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित करा लिया तो आपका ये एजेंडा रसातल में चला जाएगा। ये मैं समझना चाहता, अगर कल वक्फ विधेयक में नहीं पास करा पाई सरकार तो आपका ये एजेंडा प्रमाणित हो जाएगा, और नहीं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, फिर भाग नहीं सकते। या तो कल आप सुरखरू हो जाएंगे या शर्मिंदा हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं अशोक जी, किसके खिलाफ है कानून, किसके पक्ष में, वो बहस हो चुकी है। अब तो कल बहस है और 6 घंटे में वोट है। जी अमिताभ जी, आपने कहा मोदी जी की कमजोरी और मजबूती के बारे में, तो मोदी जी की कमजोरी तो बनारस की जनता, जहां से सांसद हैं, 3.25 लाख लोगों ने वोट कम कर दिया, तो उनकी कितनी मजबूती है, ये बात तो हमारे आपके बीच में चर्चा का विषय है ही नहीं। कितने मजबूत हैं सबको पता है। रह की बात वक्फ बोर्ड को कल पास होना, नहीं पास होना, क्या होना है, ये तो कल का वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इसके पीछे दो ही बातें होंगी ना भैया मेरे, वो सिर्फ एक मंशा है। 2 ही बातें होंगी, या तो पास होगा या अटक जाएगा, 2 ही बातें होंगी ना। वक्त क्या बताएगा? 2 ही विकल्प, तीसरा तो विकल्प ही नहीं। सदन में कोई मारपीट तो होगी नहीं कि धैतेरे की हो गई भाई। 2 ही बात होगी, या तो पारित होगा नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया। एक और विकल्प है, लोकसभा के बाद ये जनसभा होती है, सुप्रीम कोर्ट की सभा होती है। तो जनता ने जैसे सड़कों पे आंदोलन किया, उसी तरह से जनता हमारे समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन की बाकी दलों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे सड़कों पे। और लोकसभा में भी कल इतना आसानी से पास नहीं होने देंगे अमिताभ जी। इतना हलवा बनाए मोदी जी। ठीक, अशोक जी अभी रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।